अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा एसएलओ बेस्ड पोएम्स का सेकंड सेशन है, जिसमें हम बलूचिस्तान की बुक से जो सेकंड पोएम है उसको हम पढ़ेंगे। पिछली जो पोएम थी उसको हमने कल पढ़ा था, और आज की हमारी जो पोएम है इसका टाइटल है बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर, और इसको लिखा है डॉगलस मैलक ने, जो 1877 में पैदा हुए और 1938 में इनकी डेथ हुई। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको जो आपका एस एल ओ बेस्ड करिकुलम है, जो आपका पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पोएम जो है वो पढ़ाऊँ और मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से आपको ये पोएम जो है वो मैं तैयार करवा दूँ। ये पोएम मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, शायद फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में थी, और मैंने इसका मुकम्मल सोल्यूशन जो था वो अपलोड किया था। तो आज हम इसको सिर्फ एस एल ओ जो एस एल ओ बेस्ड आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। इफ़ यू कैन नॉट बी अ पाइन, अगर आप पाइन का दरख्त नहीं बन सकते ऑन द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ की चोटी पर, बी अ स्क्रब, तो एक छोटा दरख्त बन जाएं इन द वैली, किसी वादी के अंदर, बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रेल। तो लेकिन आप अगर छोटा सा एक दरख्त बनते हैं तो फिर आप उस पगडंडी पे सबसे बेहतरीन दरख्त जो है वो फिर क्या होने चाहिए? आप होने चाहिए। बी अ बुश इफ़ यू कैन नॉट बी अ ट्री, अगर आप एक दरख्त नहीं बन सकते तो एक झाड़ी ही बन जाएं, लेकिन कुछ तो बने, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड एंडिंग इट हेयर। अच्छा, अब अगर हम तर्जमा मैंने आपको इसका करवा दिया, अब इसके अंदर से आपको जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो क्या पूछी जा सकती हैं? आपसे वर्ड अंडरलाइन करके आपसे उसका मीनिंग पूछा जा सकता है। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, स्क्रब छोटा छोटा दरख्त, ठीक है, वैली वादी को बोलते हैं, हिल पहाड़ को बोलते हैं, रेल जो है यानी कि जो एक पगडंडी होती है उसको बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद पाइन, पाइन एक दरख्त होता है, ठीक है, और ऑन द टॉप ऑफ ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मोटा मोटा मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें वो क्या है, दैट इज़ द राइमिंग स्कीम। अब इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? हिल रेल ये दोनों मिलते जुलते हैं, बी और ट्री ये दोनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं। अगर हम इसको ए कह देते हैं, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, तो उसके बाद फिर क्या होगा? दिस इज़ अगेन ए, ठीक है, एंड दिस इज़ बी। सो इसकी जो फर्स्ट स्टैंजा है इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? इसकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि राइटर इस पोएम, इस स्टैंजा के अंदर क्या कहना चाहता है। सो बेसिकली द राइटर वांट्स टू गिव दिस एडवाइस टू द लर्नर, टू द ऑडियंस, टू द स्टूडेंट्स, टू द लिसनर कि वट एवर यू आर डूइंग, ट्राई टू डू इट एट द बेस्ट लेवल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट द अदर पीपल के भाई बाकी लोग ये कर रहे हैं तो मैंने भी बस वही ही बनना है, ठीक है। नॉट एवरी वन कैन बी यू नो द लीडर, ठीक है। अगर हर बंदा ही कहे कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो फिर अगर पाकिस्तान के अंदर जो है वो 21 करोड़ प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो फिर हाउ इज़ दैट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो बेसिकली द राइटर वांट्स टू टेल यू कि जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कुछ आपके नसीब में लिखा हुआ है, उसमें बेहतरीन अंदाज में उसको जीने की कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद इफ़ यू कैन नॉट बी अ बुश, अगर आप एक झाड़ी नहीं बन सकते, मतलब अगर आपके लिए एक बुश बनना जो है वो भी अगर पॉसिबल नहीं है, बी अ बिट ऑफ द ग्रास, बिट मतलब तिनका, कि आप एक घास का तिनका बन जाएं, एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, ठीक है, एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक। तो बेसिकली ये एक पोइटिक, इसको बोलते हैं पोइटिक लाइसेंस या पोइटिक डेविएशन। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? पोइटिक डेविएशन के सेंटेंस होना चाहिए था, एंड मेक सम हाईवे हैप्पियर। तो राइटर ने क्या किया, ये जो मेक है, ठीक है, इसको यहाँ से उठा के, ठीक है, और इसको यहाँ ले आया। क्यों? टू मेक दिस वर्ड मेक राइमिंग विद द वर्ड लेक, क्योंकि यहाँ से जो है वो स्टैंजा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके स्टैंजा जो है ये ख़त्म हो रहा है, तो इसको पोइटिक डेविएशन बोलते हैं। एक इसमें ये फिगर ऑफ स्पीच है, दूसरा इसमें फिगर ऑफ स्पीच ये है कि द पोइट इज सेइंग कि अगर आप एक झाड़ी नहीं बन सकते तो आप एक घास का तिनका बन जाएं और किसी हाईवे को खुश करें, ठीक है, यानी कि जिस तरह हाईवेज होते हैं ना तो उनके साइडों पे वो जो है वो घास लगी हुई होती है। तो अब हाईवे खुश होना या खुशी फील करना ये एक इंसानी क्वालिटी है जो यहाँ पर हाईवे को दी जा रही है। सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन, तो ये इसमें सेकंड फिगर ऑफ स्पीच है। अच्छा, इफ़ यू कैन नॉट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ ग्रास एंड मेक हाईवे एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक। इफ़ यू कैन नॉट बी अ मस्की, ठीक है, मस्की क्या होती है? ये एक मछली, बड़ी मछली होती है। इफ़ यू कैन नॉट बी अ मस्की देन बी अ बास, अगर आप एक बड़ी मछली नहीं बन सकते तो एक छोटी मछली बन जाएं, बट द लाइवलीस्ट बास इन द लेक, ठीक है, लेकिन फिर उस लेक में यानी उस झील में आपसे ज़्यादा जिंदा दिल मछली कोई ना हो। बास छोटी मछली होती है कि अगर आप एक बड़ी मछली नहीं बन सकते तो छोटी मछली बने। अब ये सारे के सारे क्या हैं?
दीज आर एक्सटेंडेड मेटाफोर्स, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी पोइम के अंदर ये जितने भी बी द बास, ठीक है, बी अ ट्री, बी अ बुश, बी अ स्क्रब, तो ये सारा क्या है, एक्सटेंडेड मेटाफोर है कि पोएट वांट्स टू गिव अस द एग्जांपल ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन वो ये सारा कुछ किसको कह रहा है, इंसान को। मतलब वो इंसानों को ये नहीं कह रहा कि भाई मछलियाँ बन जाओ, दरख्त बन जाओ, पौधे बन जाओ। बेसिकली ही वांट्स टू teach a lesson by coming up with these symbolic representations। अच्छा, उसके बाद अगले स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। तो पोएट ये कहता है कि वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, ठीक है, वी हैव गॉट टू बी क्रू। हम सब के सब कप्तान नहीं बन सकते, वी हैव गॉट टू बी क्रू। हम में से किसी न किसी को क्रू भी बनना होता है, हम में से किसी न किसी को क्रू भी बनना होता है, मतलब जहाज़ का अमला, क्रू बोलते हैं जहाज़ के अमले को। अच्छा, देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हेयर, हम सब के लिए कोई ना कोई कुदरत ने कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए रखी हुई है। देयर इज़ बिग वर्क टू डू एंड देयर इज़ लेसर टू डू, कि करने को बड़ा काम भी होता है और करने को छोटा काम भी होता है। सो दिस इज़ बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एंटीथीसिस एज वेल, ठीक है, कि एक जहाँ पे जिस तरह बिग वर्क और उसका जो ऑपोजिट है दैट इज़ लेसर वर्क। कैप्टन का ऑपोजिट क्या है, क्रू। तो ये यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ एंटीथीसिस, ठीक है। एंड द टास्क वी मस्ट डू इज़ द नियर, एंड द टास्क वी मस्ट डू इज़ द नियर। और यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि जो काम आपने करना होता है वो तो आपने करना ही होता है, ठीक है। तो क्यों ना उसको शुरू कर लिया जाए, बजाय इसके कि बंदा कहे कि मैं तो जी फलां चीज़ बनूंगा, तो उसके बाद जो है ना मैं वो ये काम स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर वाले की मैंने आपको राइमिंग स्कीम नहीं बताई सेकंड स्टैंजा की। तो सेकंड स्टैंजा के अंदर भी ग्रास ए, ठीक है, और उसके बाद बास अगेन इससे मिलता जुलता, ठीक है, और उसके बाद मेक और लेक। तो इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो भी क्या है, ए बी इसकी राइमिंग स्कीम है। उसके बाद जो थर्ड स्टैंजा है उसमें भी क्रू और डू, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद हियर एंड नियर, ये दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। तो इसकी भी जो राइमिंग स्कीम है दैट इज़ ए बी and AB। So the rhyming scheme of all stanzas is almost same, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हम चलते हैं लास्ट स्टैंजा की तरफ। इफ़ यू कांट बी अ हाईवे, अगर आप एक बहुत बड़ी शाहराह, बहुत बड़ा रोड नहीं बन सकते, जस्ट बी अ ट्रेल, तो एक पतली सी सड़क बन जाएं। इफ़ यू कांट बी द सन, अगर आप एक सूरज नहीं बन सकते, बी अ स्टार, तो एक सितारा बन जाएं। इट इज़ंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल, कि आपके जीतने या आपके हारने का ताल्लुक जो है वो साइज़ के साथ नहीं होता। बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर, आप जो भी हैं, बस अपने काम में आपको क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। आपको अपने काम में क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। तो आज हमने बलूचिस्तान की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से जो सेकंड पोएम थी उसको भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम बलूचिस्तान की बुक में से थर्ड जो पोएम है उसका SLO बेस्ड एनालिसिस करेंगे। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।